जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस की लाइफ कैसी रहने वाली है 28 दिसंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ 28 दिसंबर के दिन, स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब, स्कॉर्पियंस की हेल्थ एंड स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओके, बॉटम की एनर्जी आ गई है 5 ऑफ बैंड की एंड यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है। तो आप एम्प्रेस हो सकते हैं, आप एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, आप गवर्नमेंट ऑफिशियल हो सकते हैं। एंड यहाँ पर ऐसा दिख रहा है या तो आपके बहुत सारे शत्रु हैं या आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। बहुत सारे लोग आपसे कंपटीशन करते हैं, आपको कॉपी करते हैं या फिर आपकी लाइफ में दिक्कतें क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे एम्प्रेस जो होती है उसके लिए अपनी पावर में बने रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि एम्प्रेस की पोजीशन ऐसी है जिसको हर कोई पाना चाहता है, लेकिन हर कोई उसके लायक तो नहीं होता है। तो जब आप पहुंच गए हैं तो बहुत सारे लोगों को मिर्ची लग रही हो सकती है, जिसकी वजह से वो आपको इस पोजीशन से उतारने की सारी कोशिशें कर रहे हैं। जैसे सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं आपके अगेंस्ट, जितने भी आपके शत्रु थे इन सब लोगों ने ग्रुप बना लिया है कि मिल के इनको डिफीट देंगे। ओके, एरीज लियो सेजिटेरियस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो यहाँ पे 1 2 3 4 मेष सिंह और धनु राशि आपके लिए स्ट्रांग है। वृषभ कन्या मकर राशि थोड़ा सा हल्के में है। लिब्रा जमुनाई एक्वेरियस भी है। तुला मिथुन कुंभ राशि। नंबर है आपके लिए 5 8 9 7 10 14 9 13 7। तो 77 99 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एंड 55 भी एक तरीके से 14 है यहाँ पे, बाकी देख लीजिएगा आप लोग। ये 10 की एनर्जी है। यस, चलिए देखिए यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आज के दिन आपके लिए सोच रहे हैं कि इन्होंने इस रिलेशन में काफ़ी मेहनत कर ली है, काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क किया है, काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड रहे हैं। एंड यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है 9 ऑफ बैंड से कि जैसे फिर आपके पार्टनर ने जैसे कोई सीड प्लांट करने के बाद जो फार्मर होता है वो वेट करता है कि अब इसमें पौधे निकलेंगे, मतलब ये जो प्लांट हैं वो बड़े हो जाएंगे एंड उनका फिर फल खाने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल ऐसा दिख रहा है 8 9 17 से स्टार की एनर्जी कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं। ओके, ये दो सिचुएशन में भी हो सकता है, जैसे आपके पार्टनर अपने बिजनेस जॉब को लेके बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं एंड मेहनत करने के बाद, क्योंकि यहाँ पे दो मुझे कंडीशन दिख रही हैं, 50% लोगों के लिए आपके पार्टनर अपने पेंटिकल पे फोकस्ड हैं। ये कोई हार्डवर्क कर रहे हैं, कोई नया काम कर रहे हैं जिसमें इनका बहुत ज़्यादा डेडिकेशन है। एंड ये जैसे कि नया काम आपने स्टार्ट किया है तो उसमें आपने सीड लगा दिए हैं, फिर आप उसके प्लांट बनने का वेट कर रहे हैं, उसके ट्री बनने का वेट कर रहे हैं कि जब कल को ये फल निकलेंगे तो इसको खाने को मिलेगा। तो वो वाली एनर्जी है एंड उसको लेके होपफुल हैं कि फिर ये स्टार बन जाएंगे, फिर ये बड़ी पोजीशन पे आ जाएंगे, फिर ये शाइन करेंगे। जैसे इंसान होता नहीं है जो ड्रीम देखता है, उसे लगता है कि अभी चलो मेहनत कर लो, फिर कल को जब सब कुछ अच्छा हो जाएगा तो फ्यूचर बेटर हो जाएगा। तो 50% लोगों के लिए आपके पार्टनर अपने वर्क पे फोकस हैं एंड 50% लोगों के लिए आपके पार्टनर ने आपके लिए जो एफर्ट किए थे उनको लेकर के ये फोकस है कि अगर ये इतना हार्डवर्क करते हैं तो रिजल्ट अच्छा ही होगा। लेकिन यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल का भी कार्ड आ चुका है, तो ऐसा दिख रहा है जैसे रिजल्ट इनको उतना दिखाई नहीं पड़ रहा है। इन्होंने हो सकता है कि अपने लेवल पे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क किया हो, जैसे आपके लिए काफ़ी एफर्ट पुट किए हैं, भले ही वो आपको नज़र नहीं आ रहे हैं, भले ही आपको ऐसा फील हो रहा है कि पार्टनर तो कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन इन्होंने जो भी किया है आपके लिए वो उनके लेवल पे बहुत ज़्यादा था। अब वो देख रहे हैं कि रिजल्ट तो कुछ आया नहीं है, कुछ खास इम्प्रूवमेंट दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पे 9 7 16 टॉवर की एनर्जी है। तो टॉवर का मतलब ये है कि काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो रहे हैं कि मैंने तो इतनी मेहनत की थी, मैंने तो इतना हार्डवर्क किया था, लेकिन इसका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। तो 8 9 17 17 7 17 7 आपको दिख सकता है, तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। 24 का मतलब ये है कि ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ऐसा चाहते हैं कि आप भी कुछ एफर्ट पुट करें, आप भी सिर्फ मतलब रिसीविंग एनर्जी में ना रहें, आप इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी में रहें, क्योंकि आपके पार्टनर के मन में यहाँ पे 5 ऑफ बैंड की एनर्जी है। मतलब देखिए ये आपकी एनर्जी आ गई एम्प्रेस की। एम्प्रेस का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं
इनको रियलाइज़ हो रहा है कि सारे एफर्ट मैं ही कर रहा हूँ। जो भी इनका जेंडर है, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, लेकिन इनको फ़ील हो रहा है कि जैसे आप अपनी जगह पे मज़े से बैठे हुए हैं, अथॉरिटी में हैं, पावर में हैं, सारी चीज़ों में हैं। कहीं न कहीं इनको ये भी लग रहा है कि आपके अंदर शायद एटीट्यूड ज़्यादा आ गया है, या फिर अब आप घमंडी हो गए हैं। अब आपकी लाइफ में बहुत सारे सूटर्स हैं, जिसकी वजह से इनका एफर्ट आपकी नज़र में ज़ीरो है। भले ही ये अपने लेवल पे कितना भी हार्ड वर्क कर रहे हों, लेकिन क्योंकि या तो आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे लोग हैं, जिसकी वजह से इनको लग रहा है कि मैं चाहे कितना भी कर लूँ, वो आपकी नज़र में कमी होगा। ओके, यस 24 यहाँ पे आ गया था, यहाँ पे 5 आ गया, 24 5 29 हो गया। 11 की एनर्जी है, जस्टिस की एनर्जी है। आपके पार्टनर को जस्टिस चाहिए। ऐसा दिख रहा है कि मतलब कह रहे हैं कि मैंने तो तुम्हारे लिए किया है बहुत ज़्यादा अपने लेवल पे, अब मुझे जस्टिस चाहिए, मेरे साथ गलत हुआ है। तो फिलहाल तो आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा परेशान है। ओके, आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पे आ चुका है 10 ऑफ सॉर्ड एंड टेम्परेंस की एनर्जी। देखिए, आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए ऐसा दिख रहा है कि जैसे आप लोग जो भी काम कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, जॉब कर रहे थे, उसको आपने छोड़ दिया है। ओके, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप लोग छोड़ने वाले हैं, एंड ज़्यादातर लोगों के लिए दिख रहा है कि आप छोड़ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ वैंड की एनर्जी है। मतलब कि जैसे आपने बहुत इंतज़ार किया कि शायद यहाँ पे कुछ बेटरमेंट हो जाए, शायद आपकी ज़्यादा ग्रोथ हो जाए, शायद कुछ ऐसा हो जाए, लेकिन आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जिसकी वजह से मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर यस 10 9 19 सन की एनर्जी। सन का मतलब क्या है कि आप हमेशा होपफुल रहे, पॉजिटिव रहे, आपने हार्डवर्क किया, आपने अपने अकॉर्डिंग सब कुछ किया, लेकिन यहाँ पे आपको मिला नहीं। 10 ऑफ सॉर्ड का मतलब ये है बैक स्टैबिंग। आपको लगा कि जैसे मेरे साथ तो धोखा हो रहा है, मैंने जितना भी हार्डवर्क किया है उसका कुछ भी रिजल्ट नहीं निकल रहा है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि आपने उस काम को छोड़ दिया है। लेकिन यहाँ पर एक बढ़िया चीज़ ये भी है कि ये जो कुछ भी हुआ है आपके अच्छे के लिए हुआ है। ओके, कुछ कुछ भी हुआ है, मतलब आपने खुद छोड़ा है, या फिर किसी भी तरीके से कुछ ऐसा हुआ है कि आपको छोड़ना पड़ गया, तभी भी मान लीजिए कि आपकी गुडनेस के लिए, आपके अच्छे के लिए हुआ है, जिससे कि आप नई शुरुआत कर सकें, क्योंकि डिवाइन जानते हैं कि आपके अंदर टैलेंट है। टेम्परेंस जो आया है वो 10 ऑफ सॉर्ड के बाद है, जो कि बहुत ही ज़्यादा आपको, आपके लिए पीसफुल कार्ड है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपको अपना पेशेंस और बैलेंस दोनों को बनाए रखने की ज़रूरत है। एंड ये भी दिख रहा है कि आप धीमे धीमे करके अपनी सिचुएशन को सुधार ही लेंगे। बिजनेस में अगर आप पार्टनरशिप में हैं तो आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आप जॉब, आपने कोई दूसरी जॉब आपको मिल चुकी है, आप स्विच कर चुके हैं सॉरी, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप जो हैं शांति से अपनी जगह बना पाएंगे। ओके, आपको बीच का रास्ता अपनाने की सलाह दी जा रही है, मतलब आपको एडवाइस किया जा रहा है कि आप अपना कोई बीच का रास्ता निकालें, जैसे पार्टनरशिप करके, या फिर जॉब भी कर रहे हैं तो भी आपको किसी तरह की एडवाइस वगैरह आप ले सकते हैं किसी से भी। 10 14 फिर से 24 की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। तो ट्विन फ्लेम का मतलब ये भी है कि ये आपका सोल पर्पस है। जो भी काम आप कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, ये आपका सोल पर्पस है, एंड यहाँ पे आपको आना ही था, एंड यहाँ पे आकर के आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। ओके, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है हर्मिट का कार्ड। तो हर्मिट का मतलब ये भी है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कुछ भी है, आपकी लव लाइफ है, मैरिटल लाइफ है, उसमें आपको इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है, क्योंकि यस क्योंकि यहाँ पर देखिए 10 9 19 सन की एनर्जी। अगर आप अपने अंतर मन में झांकेंगे, अगर आप मेडिटेशन करेंगे, अगर आप इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन के आंसर आपके अंदर हैं। ठीक है, ये सोल पर्पस है आपका, मतलब ये समझ जाइए कि आपकी सोल को यही पसंद है, तो जो आपकी सोल को पसंद है वही आप कीजिए। 14 9 23 5 हेरोफेंट की एनर्जी है। तो हायरोफेंट का मतलब ये हो गया कि आप जो हैं कोई ऐसी पोजीशन चाहते हैं जहाँ पे लोग आपकी रिस्पेक्ट करें। मे बी आप पहले किसी प्राइवेट जगह पे जॉब करते थे जहाँ पे आपकी रिस्पेक्ट नहीं थी, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर था, जहाँ पे आपसे बहुत ज़्यादा काम लिया जाता था, लेकिन आपको रिस्पॉन्स कुछ खास नहीं था। तो जब आप इतना हार्डवर्क कर रहे हैं तो बेटर ये है ना कि आप कुछ अपने दम पे कर लें। तो मुझे यही दिख रहा है क्योंकि आप काफ़ी नॉलेजेबल हैं, हायरोफेंट की एनर्जी होती है, मतलब आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, एंड ये सारे कार्ड अच्छे आए हैं। देखिए टेम्परेंस की एनर्जी, हर्मिट की एनर्जी, मतलब आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, आप काफ़ी अवेकेंड हैं, आपको अपनी फील्ड की जो भी आपने काम किया है उसमें आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस अपने माइंड को कूल रखने की ज़रूरत है, एंड अपने ही दिमाग से चलने की ज़रूरत है।
किसी थर्ड पार्टी को, किसी अदर, मतलब आप एडवाइस ले सकते हैं, एडवाइस आप 10 लोगों की ले लीजिए, लेकिन इम्प्लीमेंट वही कीजिएगा जो आपको सही लगे। ओके, देखिए आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए आ चुका है डेथ का कार्ड। देखिए डेथ का कार्ड यहाँ पे आ चुका है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि जो चीज़ें पहले वर्क नहीं कर रही थी, मे बी आपके पार्टनर ने अपने लेवल पे हार्ड वर्क किया था लेकिन वो वर्क नहीं किया, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ पे वही कंडीशन है कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया, मेहनत बहुत की है लेकिन मिला कुछ नहीं। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, मतलब यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन है, मतलब जो चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं उनके एंड होने का टाइम आ चुका है। ओके, जैसे रिलेशनशिप आपका बहुत टेंशन में आ गया था, बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट होने लगे थे, तो ऐसी सिचुएशन दिख रही है कि आपके पार्टनर अब अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस लेके आ रहे हैं एंड ये एक नए दृष्टिकोण के साथ आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। मतलब इनका एटीट्यूड चेंज हो रहा है, इनको, यस, 7 ऑफ वैंड की एनर्जी है, मतलब इनके अंदर एटीट्यूड चेंज हो चुका है। ओके, तो आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि अगर ये रिश्ता अच्छा करना चाहते हैं तो इनको अच्छा स्टैंड लेना पड़ेगा। ओके, ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर को फैमिली की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से कुछ दिक्कतें हों, कुछ लोग इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट हों, लेकिन फिलहाल ऐसा दिख रहा है क्योंकि बॉटम की एनर्जी 5 ऑफ वैंड की है। तो आपके पार्टनर के लिए आपके साथ, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन भी है, तो आपके पार्टनर जानते हैं कि इतना आसान तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर अपने लव लाइफ या मैरिटल लाइफ को बचाने के लिए पूरी ताकत से लड़ने के लिए तैयार हैं। अच्छा, किंग ऑफ वैंड का कार्ड भी आ चुका है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बेसिकली काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक, काफ़ी ज़्यादा करेजियस और पावरफुल व्यक्ति हैं। ओके, एंड ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप को लेके सीरियस और प्रोटेक्टिव हैं। मतलब कि यहाँ पे देखिए, ये कोई पर्सन ऐसा दिखाई पड़ रहा है, कोई थर्ड पार्टी है। अब थर्ड पार्टी यहाँ पे फैमिली, सोसाइटी या फिर कोई भी हो सकता है। ओके, कुछ लोगों के लिए कुछ सिचुएशन में आपके पार्टनर की मदर भी हो सकती हैं, या फिर ये कोई अदर थर्ड पार्टी भी हो सकती है। ओके, तो ये जो भी कुछ कंडीशन है, लेकिन फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि जो पुरानी कड़वाहट है, जो बेकार की मतलब बेकार की जो पैटर्न चल रहे थे आपके रिलेशनशिप में, वो सारी चीज़ें ख़त्म होने के कगार पे आ चुकी हैं। क्योंकि इसका रीज़न ये है कि आपके पार्टनर जो हैं, यस, कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपके पार्टनर स्ट्रगल भी करेंगे, आपको भी थोड़ा स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आपके पार्टनर, मैंने आपको बताया था ना कि वो इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, कि अगर मैं इतना कर रहा हूँ तो तुम भी कुछ करो। तो आपके पार्टनर भी आपको इस चीज़ से बताना चाहते हैं कि अगर बहुत सारे कन्फ्यूज़न है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो अगर आप उनका सपोर्ट करोगे तो वो आपकी, मतलब आपका रिलेशन बेटर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, अकेले वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दिक्कतें बहुत सारी हैं। बहुत सारे लोग चाहते यही हैं कि आपका रिलेशन ब्रेक हो जाए, एंड आपके पार्टनर बिल्कुल नहीं चाहते हैं। तो डिवाइन ये बताइए कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, एक कर दीजिए। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, कोई भी चीज़ पत्थर की लकीर नहीं है। जो दिक्कतें आज चल रही हैं वो कल सॉल्व हो जाएंगी, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सपोर्ट करने की ज़रूरत है। ओके, जय माता दी।